कल शनिवार 18 में है। कल मार्केट खुला है और आज का मार्केट में क्या हालचाल हुआ और मार्केट क्यों निफ्टी मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया, निफ्टी बैंक क्यों रेंज बाउंड बना रहा है, ऑफसाइड को नहीं जा रहा है, निफ्टी 50 भी क्यों ऑफसाइड को नहीं जा रहा है, क्या इससे पहले का जो हिस्ट्री था उसके बारे में समझाऊंगा। और अब देखोगे डाटा के हिसाब से देखोगे तो मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होना चाहिए और कल का टाइमिंग क्या रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, देख लो आज एफ आई आई ने बाइंग किए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है, 17 मई को एफ आई ने बाइंग किए हैं और डी आई का बाइंग है, दोनों का बाइंग है। बट मार्केट रेंज बाउंड है, मोमेंटम नहीं दिया है। और कल का स्पेशल सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, सैटरडे का मार्केट, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको कल का जो स्पेशल सेशन है उसमें कैसे ट्रेडिंग करोगे, कितना टाइम तक खुला रहेगा और कौन सा लेवल पर ध्यान रखोगे अगर ट्रेड करना है तो इस सारा चीज़ के बारे में मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। बट बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। हम किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं देते हैं। दोस्तों, पहली बात तो एफ आई का डाटा देख लीजिए। पहले डाटा से स्टार्ट करेंगे। डाटा देख लीजिए। कल मार्केट में गैप अप होना चाहिए, हो सके 200 से 300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। और सबसे खुशखबरी की बात क्या है, एफ आई आई ने आज बाइंग किया है। ठीक है दोस्तों, एफ आई आई ने बाइंग किए हैं। और आप इसके डाटा के हिसाब से देखोगे, जो अपना एफ एंड ओ का डाटा देखोगे, एफ एंड ओ का डाटा में फ्यूचर में भी, सॉरी इंडेक्स में भी बाई किए हैं, बट फ्यूचर ऑप्शन में क्या किए, सेल किए हैं। तो दैट मीन्स ओवरऑल जो हमारा एनालिसिस के हिसाब से है, कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है। और क्यों गैप अप ओपनिंग होगा, निफ्टी मिड कैप ऑल टाइम हाई बनाया और मैक्सिमम उसी में सेलिंग सेलिंग प्रेशर आया है। और कल अगेन मार्केट और ऑफसाइड को जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी सीधा चलते हैं। पहले आपको बता दूंगा कल का सेशन कैसा रहेगा। देखिए, स्पेशल मार्केट ट्रेडिंग सेशन कल रहेगा टुमारो 18 में। और टाइमिंग क्या रहेगा देख लीजिए। जो पहले हमारा मार्केट ओपनिंग हो रहा था तो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमारा 9 से लेकर 9:15 तक रहता था प्री ओपन सेशन, वो हो जाएगा 8:45 से 9 बजे तक। एंड 9 बजकर, ये जो पहले था ये हो जाएगा कल के लिए, सिर्फ और सिर्फ कल के लिए। और 9:15 से स्टार्ट हो जाएगा मार्केट। और 11:30 बजे क्या होगा, मैंने आपको और नीचे दिखाता हूँ। 11:30 बजे फिर दोबारा स्टार्ट होगा। देखिए, 18 मई को जो स्टार्ट होगा, 11:30 बजे अगेन फिर दोबारा स्टार्ट होगा। पहले 8:45 टू 9 PM में प्री ओपोजिशन होने के बाद 9:15 से लेकर 10 तक मतलब स्टार्ट हो जाएगा। फिर 11:15 में ब्रेक होगा। फिर 11:15 से 11:23 तक क्या होगा, प्री ओपन सेशन होगा। फिर उसके बाद आपका 11:30 टू 12:30 तक क्या होगा, आपका मार्केट चालू रहेगा। और क्लोजिंग होगा जो 1 बजे तक आपका क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मनी कंट्रोल डॉट कॉम में दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं कहीं बाहर से नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसको ओपनिंग करोगे तो आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं न्यू ट्रेडर को, खास करके न्यू ट्रेडर को मैं अवॉइड करूंगा कल वाला ट्रेडिंग सेशन अवॉइड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मंडे को हो सके कीजिएगा। अगर मंडे को तो बाकी मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स वगैरह बोल रहे हैं और अपना सी एन बी से आवाज़ भी बोल रहे हैं शायद कि मंडे को छुट्टी रहेगा। तो देखते हैं, अगर मंडे को छुट्टी रहेगा तो ट्यूसडे को मार्केट ओपनिंग होगा। ठीक है, मंडे को छुट्टी इसलिए रहेगा क्योंकि आज का जो मिड कैप का एक्सपायरी था आज था। मिड कैप का एक्सपायरी देखोगे तो 17 मई को था। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी देख लीजिए। बैंक निफ्टी सीधा 22 मई को है। 22 मई, दैट मीन्स देख लीजिए मंगलवार हो गया 21 का 22 का, मतलब मंडे को मेरे को लग रहा है छुट्टी है। तो मंडे का एक वीडियो कल बनाएंगे तो आपको बता देंगे। मंडे को छुट्टी होगा इसलिए कल प्री ओपन सेशन रखे हैं। और आज था मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है दोस्तों, अभी पहले मैंने आपको लेके चलता हूँ। पहले निफ्टी बैंक में देख लीजिए। निफ्टी बैंक का ये जो सिचुएशन बन रहा था ना, ये सिचुएशन इससे पहले भी बना था। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये सिचुएशन पहले से ही बना था। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट गैप डाउन के ऊपर को गया, हमने बोले थे भी। और इस डेट को 19 तारीख का डेट को देख लेना। मैंने आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे मैंने आपको दिखा दूंगा। 19 तारीख का डेट चेक करो आप। 14
30 अप्रैल हो गया, 19 तारीख का देखोगे तो कल फ्राइडे गैप डाउन होकर मार्केट ऊपर को जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट में लिखा हूँ, गैप डाउन होकर ऊपर को जाएगा। तो 19 तारीख का देख लीजिए आप, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन होके 19 तारीख का मार्केट ऊपर को गया। उसके बाद सेम कंडीशन मार्केट अभी अप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ तक का जो है 3 दिन का रेंज बाउंड, फिर गैप डाउन, फिर ऊपर, मार्केट इस टाइप का सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट सा लग रहा है, हो सके मैं राइट हो सकता हूँ, हो सके मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, क्योंकि जनवरी मंथ से ये वाला चैनल को मार्केट फॉलो कर रहा है। नीचे आता है तो बाई आ रहा है, ऊपर जाता है तो सेल आता है, मतलब इस चैनल को मार्केट अभी तक फॉलो कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट दोबारा गया था, फिर नीचे को आया, फिर अगेन ऊपर को जा रहा है। तो क्या मार्केट इसी चैनल को फिर अगेन से फॉलो करेगा? ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वाला सिचुएशन यहाँ पे देखो, क्योंकि आपको जानना जरूरी है, यहाँ पे भी बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, सेम कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, फिर मार्केट ऑफसेट को चला गया था। तो यहाँ से अगर मार्केट ऑफसेट को जाएगा तो सीधा देखो फिर अगेन ऑल टाइम हाई 50,118 तक का है, और ऊपर को जा सकता है मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, देखेंगे कल का मार्केट क्या होगा, बट डाटा के हिसाब से तो ह्यूज गैप अप का संकेत है। ठीक है दोस्तों, और जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है, ये वाला लेवल मैंने आपको नोट करा देता हूँ, जब तक मार्केट 47,377 के नीचे नहीं जाता तब तक मार्केट में सेल अप नहीं आएगा। और मैंने आपको क्या बोला था, 48,325 से लेकर ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट में बुलिस आएगा। तो ध्यान रखो, आपका सीधा सीधा 41,000 यहाँ से जाएगा यहाँ तक ना, तो 50,200 तक मार्केट जा सकता है, अगेन ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो कोई बात नहीं, देखेंगे मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है, ये दोबारा ट्रैप कर रहा है कि क्या कर रहा है, क्या मार्केट दोबारा क्या करेगा, गैप डाउन करेगा, क्या करेगा। तो कोई बात नहीं, हम अपना एनालिसिस के हिसाब से रुकेंगे और लेवल के हिसाब से काम करेंगे। तो कल के लिए बैंक निफ्टी को करना क्या है, ध्यान रखो, बैंक निफ्टी को कल के लिए 48,218 के वो बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको सीधा 373 का, मतलब 373 से सीधा 400 तक का। उसके बाद का 500, 636, उसके बाद का डायरेक्ट 800, उसके बाद अपना रेड जोन 48,000, मतलब 49,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल करना 47,967 के नीचे। पहला ही सपोर्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे 47,703, उसके बाद का आ जाएगा 47,520 का, उसके बाद का आ जाएगा ये वाला लो 47,337 का। और यहाँ पे कंप्लीटली 48,000 का भी रखिए नजर, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, मुझे तो डाउट लग रहा है मार्केट में, अगर कल अगेन गैप अप हुआ तो फिर मार्केट नीचे को आ सकता है, या तो फिर अगर गैप अप सस्टेन किया तो नो डाउट मार्केट ऊपर को जाएगा, सेल अप नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय करने के लिए कोशिश करना है ऑफ साइड के, हो सके 2-2:30 बजे के बाद ही, या तो फिर 1 बजे के बाद मार्केट में एक बड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। अभी निफ्टी 50 को देखिए, निफ्टी 50 में यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना जो लेवल दिए थे सारा लेवल को क्रॉस कर चुका है। अभी ऑफ साइड का सीधा जो यहाँ पे पहले ऑल टाइम हाई बनाया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑल टाइम हाई डायरेक्ट बनाया था 22,800 तक का। अब चेक कर लो यहाँ पे 22,800 तक का, उसके ऊपर जाएगा तो 23,000 तक का। अगर ये 23,000 के रेंज को पकड़ना चाहेगा तो ऐसा तो नहीं जाएगा, 1-2 दिन यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए, अगेन ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऑफ साइड को जा सकता है। अभी सडनली इतना तेजी से नीचे से आया है तो थोड़ा बहुत उसको रेस्ट करने दो। तो कल के लिए आपको करना क्या है, ध्यान रखो, 509 के वो बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 532 का, दूसरा मिलेगा आपको 583 का, उसके बाद का 642, उसके बाद का 700 का 750, उसके बाद का 800 तक का टारगेट ले लो। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपका सेलअप आएगा 414 के नीचे, और पहला सपोर्ट इसका आ रहा है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे अगेन सपोर्ट है। तो उसके बाद का सपोर्ट आपका ये बनेगा 22,344 का, उसके नीचे का सीधा आएगा ये वाला 266 का, उसके बाद का ये वाला 196 का, उसके बाद का ये वाला 137। और ध्यान रखो 22,500 का, 22,500 का कॉल ऑप्शन और 22,500 का पुट ऑप्शन में रखना है नजर कल के लिए। अब चलिए सीधा सीधा चलते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी तो सबके सब एक ही थली के चट्टे बट्टे हैं,
बिल्कुल कोई भी अगर एक मोमेंटम नहीं कर रहा है तो दूसरा भी मोमेंटम नहीं कर रहा है, सेम टू सेम जो पिछले बार भी बना था यहाँ पे रेंज बाउंड करके मार्केट को ऑफसेट को लेके गए, नीचे को लेके आए, फिर ऑफसेट को लेके गए, ऐसे ही हो सकता है। फिर हो सकता है मार्केट नीचे को ले आए, गैप अप करके नीचे को ले आए, तो कोई बात नहीं, कभी भी लेके चले जो भी हो, जो हमने आप लोगों को ट्रिक सिखाए हैं। और इंट्राडे में हमारा पुट साइड का व्यू था आज, बट मार्केट ऑफ साइड को बिल्कुल ना हिला नहीं, ना ऊपर को गया नीचे को गया, गैप डाउन तो हुआ था, बट जितना एक्सपेक्टेशन था गैप डाउन का, गैप डाउन नहीं हुआ। तो कल के लिए आपका डे हाई के वो बाई करना, 520 के वो बाई करना है। पहला मिलेगा आपको 556 का, उसके बाद का 596, उसके बाद का 626, 662, उसके बाद 738 से लेकर 762 का। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेल अप करना है आपको 407 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 371 का, दूसरा मिलेगा आपको ये वाला 278 का, तीसरा मिलेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ये 115 का। उसके बाद का आपका टारगेट मिलेगा सीधा 21,000 का। और कल 21,500 में निफ्टी में भी, निफ्टी में 22,500, और फिर निफ्टी में 21,500 पे रखना है नजर। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं तीन स्टॉक, कल आपको कौन सा स्टॉक में रखना है नजर। पहले तो कल रखना है एशियन पेंट को नजर, क्योंकि एशियन पेंट बार बार ऊपर को जाने के बाद नीचे को आ रहा है। तो ध्यान रखो, एशियन पेंट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा 2827 के अब, तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट मिलेगा 39 का, उसके बाद का 50 का, उसके बाद का 67, 75, 87, 2900 का टारगेट। डाउन साइड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आ रहा है, सपोर्ट की तरह ये यहाँ पे काम कर रहा है। छोटा मोटा सेलिंग आप कर सकते हो 2807 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 2797 का, दूसरा मिलेगा आपको 2788, उसके बाद का 2775 से लेकर 2750 तक का टारगेट। सेकंड है एम्फासिस, एम्फासिस काफी गिर चुका है, ठीक है दोस्तों, और बाउंस बैक के लिए रेडी है। एम्फासिस का बाइंग बनेगा 2325 के अब। पहला मिलेगा आपको 2335 का, उसके बाद का मिलेगा 2348 का, उसके बाद का मिलेगा 2368, 2375, 2391, 2400 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपको, यहाँ पे बिल्कुल सेल नहीं करना। सेल करना तो आपको सेल करना है 2295 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 81 का, 75, 61, 50 का डाउन साइड का टारगेट। और थर्ड है, मैंने आप लोगों के लिए चुना हूं औरो फार्मा। औरो फार्मा को ध्यान रखो, औरो फार्मा 1174 के वो बाई करना है। पहला मिलेगा 80 का, उसके बाद का 85, 90, 95, 1200 का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आज का जो 15 मिनट का कैंडल का लो के नीचे 1160 के नीचे। ठीक है दोस्तों, पहला टारगेट मिलेगा आपको 1155, 1150, 1145 से 1140 तक का टारगेट। तो दोस्तों, सारा चीज के बारे में मैक्सिमम समझाने के लिए मैंने कोशिश कर दिया आपको। और कल का टाइमिंग जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, और आप moneycontrol.com में आराम से देख सकते हो। जो थोड़ा बहुत चेंजेस है, आप आराम से अगर चाहो तो 1 घंटा के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो, बट न्यू ट्रेडर के लिए मेरे लिए अवॉइड है। बाकी चॉइस आप लोगों का है, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और डिस्क्रिप्शन में सारा चीज दिया गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। जो आपको पसंद है आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। मंडे के लिए, मंडे की तो छुट्टी है, ट्यूसडे के लिए फिर निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा उसके बारे में अच्छा सा वीडियो बना के मैंने आपको दूंगा कल का मार्केट क्लोजिंग होने के बाद। तो आज के लिए रुकता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।